हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बायो के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल या सुपर टेट या टेट, कई सारी परीक्षाओं में 4 से 5 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। इसी से लेकर दोस्तों आज हम सेशन को शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चंस आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चंस वन क्या कह रहा है दोस्तों, समझते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि वर्गीकरण विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी, का जनक किसे कहा जाता है? क्या अरस्तु को कहा जाता है, या कैरोनस लीनियस को कहा जाता है, या फिर हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, या फिर विक्टर को कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जो पितामह है, ये टैक्सोनॉमी के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी, जो कैरोलस लीनियस हैं, इसे ही इन टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, लीनियस के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। जो जीवों का नामकरण होता है ये कैसी पद्धति है? क्या यह द्वैनाम पद्धति है, वर्ग पद्धति है, संघ पद्धति है, या बहुनाम पद्धति है? जो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की जो पद्धति होती है वो द्वैनाम पद्धति होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो मानव का वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होमो मैन है, या होम स्पना है, या होमो सेपियंस है, या इनमें से कोई नहीं? तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो सबको पता होगा, होमो सेपियंस है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, होमो सेपियंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, क्या कहा जाता है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या वो वंश है, कुल है, जाति है, या फिर संघ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जाति, जो कि आधुनिक प्रणाली की जो वर्गीकरण है इसकी सबसे छोटी इकाई है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहा है कि पांचवा जगत वर्गीकरण की प्रणाली किसने शुरू की थी? पांच जगत जो जो वर्गीकरण जो प्रणाली थी इसको किसने शुरू किया था? क्या कैरोनस लीनियस थे, आर एस विक्टर थे, हैकल थे, या फिर कोपलैंड थे? क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों आर एस विक्टर ने पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली को जन्म दिया था, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है। सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है दोस्तों कौन सी है? क्या शैवाल है, विषाणु है, कवक है, या फिर माइकोप्लाज्मा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी, माइकोप्लाज्मा, जो कि अब तक की खोजी गई सबसे छोटी कोशिका है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की जो मूलभूत इकाई है उसे क्या कहा जाता है? क्या वो अंग है, ऊतक है, कोशिका है, या फिर डीएनए है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी, कोशिका, जो जीवन की मूलभूत इकाई मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तपेदिक जो ट्यूबरक्लोसिस है, इसे टीबी बोल सकते हैं, नामक रोग किस जीव के कारण होता है? जो टीबी नामक बीमारी होती है यह किस जीव के कारण होती है? क्या ये सल्मोनेला है, या माइकोबैक्टीरियस है, या डिप्टो को जो कोकस है, या स्ट्रेप्टोमाइसीस है? किसके कारण ये टीबी फैलती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी, माइकोबैक्टीरियस के कारण ये बीमारी फैलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? क्या फ्लेमिंग थे,
इवान बिस्की थे, ल्यूवेनहोक थे या फिर टैमिन थे? किसने जीवाणु की खोज की है? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज की है। और इवान बिस्की ने किसकी की है? विषाणु की खोज की है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? कह रहा है कि विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? क्या इवान बिस्की थे, स्टैनली थे, ल्यूवेनहॉक थे या बेंजरिक थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों इवान बिस्की, जिन्होंने विषाणु की खोज की थी। और जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये, कि परीक्षाओं के जो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो पक्षी होते हैं इनके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या निम्नोलॉजी कहते हैं या हर्पटोलॉजी कहते हैं या फिर जो मेलाकोलॉजी है या फिर ऑर्निथोलॉजी है? जो पक्षियों का अध्ययन होता है उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? कह रहा है कि सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? क्या ये माइकोप्लाज्मा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, सांप का अंडा है या इनमें से कोई नहीं? तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा है दोस्तों, यह सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? क्वेश्चन 13 देखेंगे, क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? जो मानव का शरीर होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? क्या ऑक्सीजन है, कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा मानव के शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा ए ऑक्सीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि बायोडीजल, जो बायोडीजल है बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? क्या गन्ना से, सफ़ेद मूली से, सनई से या रतनजोत या जैट्रोफा? किससे प्राप्त होता है? तो जो बायोडीजल है ये रतनजोत और जैट्रोफा ये दोनों से मिलता है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा डी रतनजोत या जैट्रोफा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या अग्नाशय है, अमाशय है या फिर थायराइड है या फिर यकृत है? तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है ये, कि मानव की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यकृत, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? कहा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अगर हम बड़ी ग्रंथि की बात कर लेते हैं तो यकृत हो जाएगी। अगर हम अब पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, क्या वो थायराइड है, अग्नाशय है, पीयूष ग्रंथि है या फिर अंडाशय है? तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस सी पीयूष ग्रंथि, जो कि सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी की बात करेंगे यकृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कौन सी है? जो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, इसकी मूल इकाई कौन सी है? क्या न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, मस्तिष्क है, मेरुरज्जा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों न्यूरॉन, जो कि तंत्रिका तंत्र की इकाई मानी जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं कि नेफ्रॉन, जो कि मस्तिष्क की इकाई मानी जाती है, तो ये दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क की इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन है। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों, क्या कहा जाता है? कह रहा है कि हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रक्त को ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? क्या हम धमनी कहते हैं, सिरा कहते हैं, पल मूर्नी धमनी कहते हैं या फिर सिराएं कहते हैं? हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक जो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए, इसे धमनी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि वैज्ञानिक मतलब किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण की जो परिसंचरण था इसकी खोज किसने की थी। क्या कार्लन स्टीनर थे, विलियम हार्वे थे, ल्यूवेन हॉक थे या गैब्रियल एंड्रेस थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विलियम हार्वे, जिन्होंने खोज की थी किसकी, रुधिर परिसंचरण की, रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। कह रहा है कि कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। मतलब हमारे शरीर की भी या कोशिका की भी टूट फूट मरम्मत में किसका प्रयोग किया जाता है। क्या प्रोटीन का, खनिज लवण का, विटामिन का या फिर वसा का। तो जो प्रोटीन होता है दोस्तों ये हमारे शरीर की टूट फूट मरम्मत आदि में प्रयोग किया जाता है। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20 का प्रोटीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे दोस्तों क्या कहते हैं कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। एक जो गृहिणी होती है उसको हमें कितना प्रोटीन देना चाहिए। क्या उसे 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसे 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 देखेंगे। कह रहा है कि गाय का जो रंग होता है हल्का सफ़ेद या पीला, ये किस कारण होता है। क्या कैसीन के कारण, लैक्टोज के कारण या कैरोटीन के कारण या फिर लैक्टोज के ब्यूटरिक के अम्ल के कारण। जो दूध का रंग हल्का सा गाढ़ा पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया। कहते हैं लाल सागर, इसे लाल सागर क्यों कहा गया, इसका नाम क्यों पड़ा। क्या इसे अम्ल वर्षा के कारण इसका जो लाल सागर नाम है वो क्या अम्ल वर्षा के कारण पड़ता है, या फिर इसमें शैवालों की उपस्थिति है या इसलिए पड़ जाता है इसका नाम, या विशिष्ट अवशक्तियाँ पाई जाती हैं अवस्थिति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का नाम पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि कोशिका का जो सिद्धांत है यह किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत को का प्रतिपादक किसे माना जाता है। क्या वो एम.जे. स्लाइडर और रॉबर्ट हुक थे, या रॉबर्ट कोक या पुरकिंजे थे, या फिर स्लाइडर एंड स्वान थे, या सिड्योर स्वान या बिरचो थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कोशिका सिद्धांत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो स्लाइडर एवं स्वान इसके उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, स्लाइडर एवं स्वान ने दोस्तों दिया है कोशिका सिद्धांत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। कह रहा है कि मनुष्यों में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। मनुष्यों में कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं। क्या 16 दांत ऐसे हैं, 32 हैं, 4 हैं या फिर 20 हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कुल दांत कितने हैं तो 32 होते हैं, और 20 दांत ऐसे होते हैं दोस्तों जो 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। क्या 86 बार धड़कता है, 67 बार, 72 बार, 95 बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे क्या कहता है। कहा जा रहा है कि पित्ताशय जो पित्तरस होता है इसका संचय किस अंग में होता है। जो पित्तरस होता है इसका संचय किस अंग में होता है। क्या यकृत में होता है, या फिर अमाशय में होता है, पित्तारस में होता है, या फिर अग्नाशय में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पित्ताशय, जिसे हम गाल ब्लेडर के नाम से जानते हैं, जो कि जो पित्तरस होता है पित्ताशय में का इसका संचय किया जाता है। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से कह रहा है कि रक्त और ऊतक द्रव के मध्य जो गैसीय विनिमय है यह क्या कहलाता है। जो रक्त होता है और ऊतक होते हैं इनके बीच जो गैसीय विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं। क्या गैसीय श्वसन कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, या ऑक्सी श्वसन कहते हैं।
तो जो इनके मध्य होता है इसे दोस्तों अंतःशोषण कहा जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैरासाइट जो ग्रंथियां होती हैं कितनी होती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है इसमें कितने जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या दो जोड़ा होता है, या 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, या 5 जोड़ा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों कि 2 जोड़ी। जो 2 जोड़ी जो पैराथायराइड ग्रंथियां हैं ये थायराइड के पीछे पाई जाती हैं। इसका फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 देखेंगे। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो शरीर होता है इसमें रक्त के जो शुद्धिकरण होता है इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं। क्या डायलिसिस के नाम से जानते हैं, या हीमोलिसिस, या ऑस्मोलिसिस, या पैरालिसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से हम जो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसे हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरी वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती हैं। क्या छोटी आंत में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में, यकृत में। जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं ये किस अंग में होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो अग्नाशय, पैनक्रियाज। इसका सही विकल्प हो जाएगा अग्नाशय में ये उपस्थित होती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ अग्नाशय में उपस्थित होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है दोस्तों, यह इंसुलिन उत्पादित होता है किससे उत्पादित होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, अग्नाशय द्वारा। जो इंसुलिन होता है दोस्तों यह किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा इसे उत्पन्न किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि मानव में कितने गर्भाशय होते हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, महिला में एक ही गर्भाशय होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य का शरीर होता है इसमें कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये कि कितना है 15, 20, 30, 40। तो कुल 20 अमीनो अम्ल होते हैं। ये बात कर लेते हैं 10 जो कि आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। दोनों की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। तो पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़रूर देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि ए बी रक्त समूह की खोज किसने की थी। जो ए बी रक्त समूह था, ब्लड ग्रुप था, इसकी खोज को किसने किया था, जो कि 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो विलियम हार्वे थे, लुईस पास्चर थे, कार्ल स्टीनर थे, क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। तो कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी 1930 में मिला था और इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज भी की थी। तो वो थे दोस्तों कार्ल स्टीनर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। मतलब कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो ईंधन का मतलब फ्यूल का काम करता है, इंसान को शक्ति देता है, चलने फिरने की ताकत देता है, काम करने की मजबूती देता है। क्या वो प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, जल है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, जो कि फ्यूल के रूप में काम करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा ही सीधा छपता है तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आप अगर प्रैक्टिस सेट करेंगे तो ये मिल जाएगा क्वेश्चन। सी विटामिन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु पाई जाती है। तो विटामिन जो B12 है इसमें कोबाल्ट 60 धातु पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन अगर विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो इसका नाम साइनोकोबालामिन हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? क्या आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या उपयुक्त सभी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों एपो एंजाइम कहा जाता है एंजाइम के प्रोटीन के भाग को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। कह रहा है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? जो श्वसन का नियंत्रण होता है वो मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? क्या थैलेमस से, मेंडुला से, घ्राणपाली से या हाइपोथैलेमस से? क्वेश्चन नंबर 39 इसका सही विकल्प क्या होगा? मेंडुला से इसका जो किया जाता है इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों मेंडुला। ये हाइपोथैलेमस क्या है दोस्तों? हाइपोथैलेमस ये प्यार की ग्रंथि है दोस्तों। यहाँ से जो मतलब प्यार व्यार की बात करते हैं ये हाइपोथैलेमस ही करता है ये सब। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इसका सही विकल्प हो जाएगा मेडुला। और हाइपोथैलेमस ये सब प्यार व्यार के सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। मतलब इनकी भावनाएं, इनकी फीलिंग्स, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे दोस्तों क्या कहा जाता है। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? मतलब ये किसके हैं? क्या ये प्रोटीन्स के हैं, वसा के हैं, खनिज लवण के हैं, कार्बोहाइड्रेट के हैं? जो मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, यह कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे दोस्तों क्या कहा जाता है। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिन का होता है? क्या 180 दिन का, 280 दिन का या फिर 380 दिन का या 350 दिन का? तो जो मनुष्यों में गर्भकाल होता है दोस्तों वो 280 दिन का होता है। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में जो डाइरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बच्चों में जो डाइरोक्सिन रोग होता है इसकी किसी कमी से होता है। क्या हाथी मोटो रोग या मिक्सीडीमिया या जड़ मानवता जिसे हम क्रिटिनिज्म के नाम से जानते हैं या फिर घेंगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जड़ मानवता के नाम से या क्रिटिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से यह रोग हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे 43। क्या कह रहा है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? जो कपाल तंत्रिकाएं हैं मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? क्या 8 जोड़ी, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी या फिर 22 जोड़ी? तो जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वो 10 जोड़ी पाई जाती हैं। इसका सही विकल्प हो सकता है दोस्तों बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे क्या कहता है। 44 कह रहा है किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? कई बार घिसा पिटा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग किसकी कमी के कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है लाल रंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। इस सेशन का 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो को क्लिक किया है तो पूरा वॉच करना प्लीज। मानव वृक्क में बनने वाली पथरी मुख्यतः किस पदार्थ की होती है? जो पथरी बनती है दोस्तों मानव के शरीर में वो किस पदार्थ की बनी होती है? क्या कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट? जो मानव की पथरी होती है दोस्तों वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे दोस्तों जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में के शरीर में रक्त की समान मात्रा कितनी होती है? रक्त की मात्रा कितनी होती है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में? मतलब अगर हम बात कर लेते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून की, ब्लड की कितनी मात्रा होती है? क्या 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर? अगर कोई स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ व्यक्ति है इसके शरीर में दोस्तों 5 से 6 लीटर ही ब्लड मिलेगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे दोस्तों
क्या कह रहा है कि जीव के किस भाग से हमें मीठेपन का आभास होता है? क्या अग्रभाग से, पश्च भाग से, या मध्य भाग से, या फिर जो सबसे नीचे होता है इस भाग से? जो जीभ होती है, हमें जो मीठेपन का स्वाद होता है या पश्च भाग से होता है, किनारों की साइड से हमें पता चलता है। इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, या किसकी बनी होती है? प्रोटीन या लिपिड या कार्बोहाइड्रेट या फिर ए और बी दोनों, मतलब या तो प्रोटीन की बनी होगी या फिर लिपिड की बनी होगी। तो दोनों विकल्प सही हैं दोस्तों, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी, ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? क्या शुक्राणु है, अंडाणु है, तंत्र कोशिका है, या फिर डीएनए है? इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्राणु, जो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, जो कि दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी तक जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्तदाब मापने के लिए, जो रक्तदाब होता है इसको मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? क्या स्टेथोस्कोप का, स्फेग्नोमोनोमीटर का, ईसीजी का, या फिर मल्टीमीटर का? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों स्फेग्नोमोनोमीटर। इसके हम दोस्तों रक्त दाबने का माप पर प्रयोग करते हैं। आज के लिए दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन थे बायो के। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों को ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।